जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर पे। साथियों, 20 लाख रुपए से ज्यादा का लोन है तो क्या दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आप लोगों को आ सकती है, क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है, और अगर 20 लाख रुपए से नीचे है आपका लोन तो क्या क्या बेनिफिट आपको होते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। दरअसल हुआ क्या कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे भाई है ना, एक सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सर, क्या ऐसी कोई लोन की अपर लिमिट है कि अगर उससे ज्यादा हमारा लोन है तो ही हमें प्रॉब्लम होगी, अगर उसके नीचे हमारा लोन होता है तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। तो देखो, इसका आंसर है हाँ में भी और ना में भी, बट आपको पूरे फैक्ट समझने पड़ेंगे। कई लोग क्या होता है, वीडियो देखने के बाद ना या तो आधी वीडियो देखेंगे या थोड़ी वीडियो देख के पूरा पैनिक करने लगते हैं बहुत ज्यादा कि यार मेरा तो 20 लाख रुपए से ऊपर का लोन है, मेरा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कोई कि कम पढ़ा लिखा आदमी ऐसा करता होगा, पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकतें करते हैं, समझ रहे हो। जिनका 20 लाख रुपए से अगर ऊपर का लोन होगा ना, जैसे अभी मैंने थंबनेल में डाल रखा है, तो पढ़े लिखे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो मैं आज उन्हीं सभी का डाउट यहाँ पर क्लियर करूंगा, ठीक है। और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आपको इसको रोकना कैसे है, इसको फेस कैसे करना है, ठीक है। तो साथियों, वीडियो में आगे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी आपकी दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो। वरना कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिख के, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोग अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो हम उसका सोल्यूशन बता सकेंगे वीडियो के माध्यम से, कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से। आप लोग क्वेश्चन तो करो कम से कम, तभी तो उसके आंसर मिलेंगे। आप लोग अपने माइंड के अंदर ही कैद होके बैठ जाते हो, अपने माइंड में सोचते रहते हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपने तो पूछा ही नहीं कभी किसी से कि इसका कोई परिणाम होता भी है कि नहीं होता। तो आप कमेंट सेक्शन में, आज मैं सभी भाइयों को टास्क दे रहा हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, आपके सवाल क्या है, वो जरूर पूछें। मैं सबको आंसर करने की ट्राई करूंगा, ठीक है। और थोड़े लॉजिकल सवाल पूछें ताकि और भी लोगों को उससे हेल्प मिल सके, समझ रहे हो। कई लोग तो ऐसा ये बोलते हैं कि सर मेरा 2 लोन है, क्या हो सकता है। अरे भाई, 2 लोन है क्या हो सकता है, मतलब सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, कौन से बैंक से है, कितने साल का डिफॉल्ट है, कुछ बताते ही नहीं है। मतलब इसका क्या जवाब दे, 2 लोन है क्या हो सकता है। अब मान लो अगर सिक्योर लोन हो और हमने बोल दिया कि भाई साहब कुछ नहीं होगा, तो फिर थोड़ी दिक्कत बात है, लीगल में फंसेंगे, समझ रहे हो। अगर मान लो अनसिक्योर लोन और मैंने बोल दिया कि कुछ हो सकता है, तो भी दिक्कत वाली बात है। तो ये चीजें आप लोग क्लियर करो करो। कमेंट कितनी बड़ी भी लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। यार देखो, पहले तो आप लोग एक चीज समझ लो, ठीक है, कि लोन की ना कोई अपर या लोअर लिमिट जैसी चीज होती नहीं है, ठीक है। ओके। एक चीज होती है कि एक टाइम के बाद जब एक अमाउंट से ऊपर है ना, एक चीज ऐड हो जाती है उसमें। क्या चीज ऐड हो जाती है? देखो, 20 लाख रुपए से ऊपर वाले जितने भी लोन्स हैं, हमारे कानून में एक प्रक्रिया है, एक कोर्ट है जिसका नाम है डीआरटी, ठीक है। आप लोगों ने रिकवरी वालों के मुंह से भी कई बार ऐसी चीजें सुनी होगी, मेरे कस्टमर्स है कई सारे, उनको रिकवरी वालों ने डीआरटी कोड के नाम पे काफी डराया। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। जैसे एक मेरे सब्सक्राइबर थे, वो कॉल पे सब कुछ मैनेज कर लेते थे अपना, मतलब रिकवरी वालों को ट्रीटमेंट देना या फिर सब कुछ करना आराम से मैनेज कर रहे थे। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि जब उनसे रिकवरी वाले की बहस हुई, तो रिकवरी वाले ने उन्हें बोल दिया कि तेरा लोन इतने का है ना, मैं तो तेरा लोन डीआरटी में डलवा दूंगा, फिर देखिए क्या होगा। अब कस्टमर को उसकी नॉलेज ही नहीं थी, तो वो बेचारा हड़बड़ा गया। फिर जो रिकवरी वाला है वो कस्टमर पे हावी हो गया एक तरीके से कि डीआरटी करके ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कस्टमर को एकदम उसमें डाल दिया, जो असमंजस होता है ना उसके अंदर डाल दिया, कंफ्यूजन में। कस्टमर ने फिर हमसे एग्री करा। अब उनका लोन था 6 लाख रुपए का, उनका लोन डीआरटी में जा ही नहीं सकता। जी हाँ, उनका लोन डीआरटी में जा ही नहीं सकता। 20 लाख रुपए से नीचे का लोन डीआरटी में जा ही नहीं सकता। और 20 लाख रुपए से नीचे का मतलब ये है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे कई बार होता है ना, आपका लोन हुआ 19 लाख रुपए का और इन लोगों ने ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगा के आपका लोन कर दिया 21 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, तो वो काउंट नहीं होगा। जो प्रिंसिपल बच रहा था वही काउंट होगा, सीधी सी बात है, जो आउटस्टैंडिंग वहां दिखा रहा था। ओके, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हम जिसको कह सकते हैं। अब इसमें कई लोग और ज्यादा पैनिक कर रहे होंगे कि भाई साहब मेरा तो यार 50 लाख का लोन है, मेरा तो 40 लाख का लोन है, मेरा तो 1 करोड़ का लोन है। तो 20 लाख रुपए से लोन का मतलब है कि भाई साहब आपका एक बैंक का या एक एनबीएफसी का लोन 20 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए। अब सपोज करो आपका लोन है 50 लाख रुपए का, लेकिन वो है 5-10 जगह से, तो 5-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो गया, समझ रहे हो। किसी का 10 लाख का, किसी का 15 का, 20 से नीचे सारे हैं। तो आपको कोई डीआरटी वाली दिक्कत नहीं आ सकती है। आपका वही नॉर्मल प्रोसीजर चलेगा कि भाई साहब आपका
रिकवरी होगी, रिकवरी की आप कंप्लेंट करो, सब कुछ रुक जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नोटिस आएंगे, उनके रिप्लाई करो, और वही नॉर्मल अपना जो ईसीएस है, फिर चेक बाउंस का थोड़ा सा रहता है खतरा, वो ज्यादा रहता नहीं है, वो 100 में से 1-2 लोगों पे वो लोग केस करते हैं, वो भी इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है। अब डीआरटी में डरने वाली बात क्या है, कई लोग ना इससे अब बहुत ज्यादा डर जाएंगे। मैं आपको एक चीज पर रिलैक्स करना चाहूंगा कि जो डीआरटी है ना, वो 1000 में से 1-2 लोगों पे होती है, ठीक है, ओके। अब लेकिन इसके पास पावर क्या होती है डीआरटी में, डीआरटी के पास, कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हो 20 लाख से ऊपर का और बैंक डीआरटी में अप्रोच करता है, तो डीआरटी के पास ऑर्डर पास करने की पावर होती है कि वो आपका जो क्या कहते हैं, जो आपके इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब आपके नाम पे कोई घर हो गया, कोई फ्लैट हो गया, कोई जमीन हो गई, तो उसको अटैच कर सकते हैं, ये पावर उनके पास है डीआरटी कोर्ट के पास। तो क्या सारे ही बैंक जिनके लोन 20 लाख रुपए से ऊपर होते हैं डीआरटी कोर्ट में चला जाता है? नहीं जाता, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। पावर है, ऑन रूल बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी है, मैं बताता हूँ कैसा, ठीक है। अगर कोर्ट डीआरटी जाता भी है, ओके, सॉरी कोर्ट नहीं जाएगा डीआरटी, मतलब बैंक डीआरटी जाता भी है, सॉरी फॉर वो मिस्टेक, बैंक अगर डीआरटी जाता भी है, सीधी सी बात है, तो वहां से समन इशू होगा, आपको समन रिसीव होगा, ठीक है। आप समन को रिसीव करोगे, अपने एडवोकेट को भेजोगे अपने बिहाफ पे, वहाँ केस चलेगा। केस कितने भी दिन चल सकता है, केस साल भर भी चल सकता है, केस 5 साल भी चल सकता है, और ऐसा जरूरी नहीं कि ऑर्डर पास कर दिया तो सीधे उससे पहले सेटलमेंट का ऑफर भी मिल सकता है आपको, है ना। अब लेकिन कुछ बेवकूफ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा। जो लास्ट मैंने डीआरटी का केस देखा था, वो देखा था 2024 में। 25 में कोई डीआरटी का केस मेरे सामने नहीं है, ठीक है। 24 में हमारे ही दिल्ली के एक लाला जी थे, ठीक है, जिनके ऊपर एक फलाना ढिमकाना बैंक से, ठीक है, बीएल बैंक से, आगे का नाम पूरा नहीं लूंगा, उससे उनका लोन चल रहा था। 28 लाख रुपए का लोन था उनका, अनसिक्योर। उनको डीआरटी के कोर्ट से समन वगैरह रिसीव हुआ। अब वही है, मोटी बुद्धि है कि भाई साहब उन्होंने हमसे पूछा, हमने उसका जवाब दिया, उन्होंने फिर 2-4 जगह से पूछ लिया अपने, जैसे उन्होंने हमसे पूछा, हमने सारी चीजें बताई कि इसमें आपको अपना एडवोकेट भेजना पड़ेगा, केस को लड़ना पड़ेगा आगे, वरना ये आगे चल के ऑर्डर वगैरह पास कर सकते हैं, नहीं, अरेस्ट वारंट वगैरह पास नहीं होता। ये लोग कई सोचेंगे ना, जैसे मान लो अब वो गच्चा कैसे खा गया, मैं आप लोगों को बताता हूँ बीच में, ठीक है, मात कैसे खा गया। अब कोई नॉर्मल केस होता तो उसमें वारंट वगैरह इशू होता, पुलिस आती, इसमें नहीं आता ऐसा, इसमें नहीं सुना। इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अब उन्होंने और कहीं पर पता करा होगा, तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, छोड़ दे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भाई साहब ने लमसम 8 महीने तक समन्स को इग्नोर करा लगातार। 8 महीने बाद ऑर्डर पास हो गया। ऑर्डर पास हो गया, उनका जो पैन कार्ड था उससे सारी चीजें डिटेल्स में निकल आई कि इनके पास कितने अकाउंट्स है, कितनी एफडी है, सारी चीजें उन सबको अटैच कर लिया गया। जी हाँ, उन सभी को अटैच कर लिया गया। और एट द एंड जब बात इनके इकलौते घर पे आई, तब जाके ये कोर्ट जाने के लिए तैयार हुआ, तब जाके इन्होंने डीआरटी कोर्ट में एप्लीकेशन वगैरह लगाई, स्टे करने का ट्राई करा। अब मिल गया स्टे, घर नहीं गया उनका, मैं क्लियरली बताता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आई? घर तो चलो उनका नहीं गया, अच्छी बात है, नहीं जाना चाहिए किसी का घर, है नहीं, लोन वोन जो भी है। लेकिन अब उन्होंने कुछ पैसा अपने अकाउंट में अपने बिजनेस के तौर पे रख रखा था, ठीक है, उनका करंट अकाउंट वगैरह, और कुछ उन्होंने एफडी करवा रखे थे अपने आगे चल के खर्चे वगैरह के लिए, और एक आधी उनकी लड़की थी उसकी शादी वगैरह के लिए कुछ पैसा एफडी में, वो सब हो गया अटैच। अब मान लो उनका घर स्टे मिल गया, उनका घर बच भी गया, लेकिन जो ये एफडी और ये सब है, ये तो एक तरीके से उनके पैसे में काउंट हो रहा है ना। बैंक इस सभी को अटैच कर लेगा, और कर भी लिया होगा, क्योंकि उसके बाद उनसे मेरा संपर्क नहीं हुआ था, तो वो आई गेस उन्होंने कर भी लिया होगा। लेकिन अगर ये चीज वो पहले कर देते, आराम से केस चलता रहता, आगे चल के सेटलमेंट का प्रोसीजर हो जाता। मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, 10-20% में नहीं होता सेटल, 30 पे हो जाता, 40 पे हो जाता, है ना। ये प्रॉब्लम तो नहीं आती उनको, ये दिक्कत तो नहीं होती, परेशानी तो नहीं होती, है ना। बैंक वाले ये ट्राई तो नहीं करते, ये सब नहीं करते। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें आपको समझ के चलनी होती है। लीगल से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लीगल प्रोसीजर से बस समझने की जरूरत है। बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जितने भी भाई 20 लाख से नीचे हैं उनको तो बिल्कुल ही डरना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ही डीआरटी के नाम से अपने माइंड से हटा दो, आपके काम में नहीं आता डीआरटी, ठीक है, ओके। जितने 20 से ऊपर है उनको भी पैनिक करने की जरूरत नहीं, 1000-2000 लोगों में किसी 1-2 पे केस होता है डीआरटी का। बट अगर कभी इन फ्यूचर आप
मैं नहीं कहना चाहता कि किसी की किस्मत कितनी खराब होगी, बट किसी को भी अगर रिसीव होता है, ठीक है, तो आप सिंपली उसको लो, आगे जो लीगल प्रोसीजर है वो करो, खत्म कहानी। ओके। और जो जो रिकवरी वाला आपको डीआरटी के नाम से बार 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 डराया जा रहा है, मैसेजेस में, कॉल में और अलग तरीके से होम विजिट में, आप उसको 4 जूते मारो अलग से, ठीक है। अगर इन फेस आपको डीआरटी के नाम पे डरा रहा है ना, तो आप 4 जूते मारो, कोई दिक्कत नहीं मेरी तरफ से, और ठीक है। फोन पे है तो 4 गालियां दो, और व्हाट्सएप वगैरह पे तो 4 गाली देकर ब्लॉक कर दो साले को, समझे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है रिकवरी वालों के द्वारा, मतलब जो आदमी जिसका केस जा ही नहीं सकता डीआरटी में, समझे, उनको डराया जा रहा है। मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उनका क्या था कि एक होम लोन चल रहा था, ठीक है, एक बैंक से, उसी से एक क्रेडिट कार्ड था। अब होता क्या है कि जब आपका 2 लोन चल रहे हो ना, एक एक सिक्योर हो और एक अनसिक्योर हो, अगर आप अनसिक्योर डिफॉल्ट करोगे ना, तो आपका सिक्योर अटैच नहीं हो सकता कुछ भी करके। वो नोटिस भी भेज देंगे, बट आप उन नोटिस का भी रिप्लाई में कर सकते हो, सीधी सी बात है, और बात खत्म हो जाएगी वहीं पर, ठीक है। अब कस्टमर इतनी चीजें जानता था, लेकिन कस्टमर को डीआरटी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो एक दिन रिकवरी वाले ने होम विजिट बहुत डरा दिया कि डीआरटी करके ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, ये वो चीजें बहुत ज्यादा। कस्टमर इतना डर गया कि भाई साहब, पास में एक उनका जो लोन सैंक्शन करते हैं ना, डीएसए वाले जो सर्विस वाले रहते हैं, उनके पास जाके उन्होंने अचानक से, वैसे मेरे से तो पूछ ही रखा था, ठीक है, लेकिन वही है कि एक परेशान दिमाग ना 10 जगह अपने क्या कहता है सोल्यूशन पूछता है जाके। तो वहां पर गया, उन्होंने जाके वहां से कंफर्म करा, जब उन्होंने बोल दिया ना, वैसे तो कोई भी ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आदमी परेशान है, तो उन्होंने भी कह दिया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता यार, आपका लोन डीआरटी में आ ही नहीं सकता, तो आप डीआरटी से डर क्यों रहे हो। तब जाके कस्टमर की जान में जान है। बाद में उन्होंने मुझसे सॉरी भी बोला कि यार सर, आप पे मैंने पूछा था, आपने जवाब भी दिया, बट मेरा माइंड के अंदर क्या कंफ्यूजन हो गई थी। अब मैं उस कंफ्यूजन को क्लियर नहीं करता, मेरे को रात में नींद नहीं आती, समझे। तो अगर आपको भी ऐसी कोई कंफ्यूजन है, तो आप अपनी कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आपको आपके जो सवाल हैं, जो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, उनका जवाब दिया जाए, ठीक है। अगर आपके लिए ये वीडियो नॉलेजेबल हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद सभी भाइयों को।